दोस्तों, इस समय हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि दुनिया में दूसरे देशों के मुकाबले हमारे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी हैं। आपको यह बात जान के हैरानी जरूर होगी कि दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहां पे पेट्रोल की कीमत पानी से बहुत ही कम है। दुनिया के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्ट करने वाले देश सऊदी अरेबिया में भी लोगों को पेट्रोल की कीमत से ज्यादा पानी की कीमत चुकानी पड़ती है। इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे सऊदी अरेबिया में पानी 60 रुपए लीटर और पेट्रोल 30 रुपए लीटर कैसे है। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि आज के समय में ईंधन का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि आज के समय में इंसानी सभ्यताओं को चलाए रखने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए तेल की जरूरत काफी ज्यादा ही है। यही वजह है कि दुनिया में ऑयल एक्सपोर्ट करने वाले देश अमीर देशों की लिस्ट में शुमार किए जाते हैं। जिस तरह दुनिया को चलाने के लिए तेल की आवश्यकता होती है, उसी तरह इंसानों को जीवन जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि पानी बिना जीवन असंभव है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि सऊदी अरबिया में पानी की कीमत पेट्रोल की कीमत से ज्यादा है, क्योंकि आज की बात की जाए तो सऊदी अरबिया में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 1.55 सऊदी रियाल है, जो कि हमारे देश में 31 रुपए के बराबर है। वही अगर पानी की बात की जाए तो 2.73 सऊदी रियाल है, जो कि हमारे इंडियन करेंसी में 54 रुपीज के बराबर है। दोस्तों, अब ये सवाल उठता है कि सऊदी में पानी इतना महंगा और पेट्रोल इतना सस्ता क्यों? सऊदी अरेबिया दुनिया का सबसे बड़ा तेल एक्सपोर्टर माना जाता है, क्योंकि इस देश के ही अंदर सबसे ज्यादा तेल पाए जाते हैं। 2018 के रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरेबिया 1 करोड़ बैरल से भी ज्यादा कच्चे तेल का एक्सपोर्ट करता है। अब जाहिर सी बात है, जिस देश में इतना क्रूड ऑयल मौजूद है वहाँ पर तेल सस्ता तो होगा ही, इसलिए सऊदी में पेट्रोल की कीमत आम लोगों के लिए काफी कम है। अब सवाल यह उठता है कि सऊदी में पानी इतना महंगा क्यों है? इस सवाल का जवाब बहुत ही सिंपल है, क्योंकि सऊदी में पानी इतना महंगा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर पीने वाला पानी ही नहीं है। आपको यह बात सुनकर हैरानी जरूर हुई होगी, लेकिन यह बात सच नहीं। इसका कारण यह है कि सऊदी में पीने का पानी का कोई प्राकृतिक स्रोत नहीं है। इस देश के मैप पे आप नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ना ही इस देश में एक भी तालाब है, ना ही एक भी नदी बहती है। इस देश में आपको चारों तरफ रेत ही रेत नजर आएगा। इस देश में तेल के बेशुमार कुएं होने के बावजूद भी यहाँ पर पीने के पानी का कोई प्राकृतिक स्रोत नहीं है, जिससे सऊदी के सरकार के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचता है। पहला ऑप्शन ये कि जमीन के अंदर मौजूद पानी का इस्तेमाल करें। दूसरा ऑप्शन ये है कि समुद्र के ही खारे पानी को पीने योग्य बनाया जाए, जिसमें काफी खर्चा होता है। दोस्तों, आपको यह बता दें कि ग्राउंड वाटर यानी कि दुनिया भर में पीने के पानी का अहम स्रोत माना जाता है, लेकिन सऊदी के अंदर जो भी पानी मौजूद थे वो भी खत्म होने की कगार पर हैं। ग्राउंड लेवल का बैलेंस बारिश से बनता है। दरअसल में सऊदी अरेबिया में बारिश होती ही नहीं है, अगर होती भी है तो 2 या 3 साल बाद होती, जिस वजह से ग्राउंड लेवल वाटर मेंटेन नहीं हो पाता है। दरअसल सऊदी में ग्राउंड लेवल वाटर खत्म होने के जिम्मेदार सऊदी को ही माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड लेवल की समस्या इतनी भी ज्यादा गंभीर नहीं थी। 1970 में सऊदी की सरकार ने वहाँ के नागरिकों से गेहूं की खेती करने के लिए कहा। वहाँ के नागरिकों ने सरकार की बात मानकर बड़े पैमाने पर गेहूं की खेती करने के लिए कुएं के पानी का इस्तेमाल किया, जिस वजह से 2010 आते आते सऊदी के सारे कुएं सूख चुके थे, जिस वजह से सऊदी के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता था और समुद्र के खारे पानी को ही पीने लायक बनाना था। समुद्र का पानी पीने से कोई भी इंसान ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि इस पानी को पीने से हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। सऊदी के पानी को पीने लायक बनाने के लिए बड़े बड़े एप्लीकेशन लैंड बनाए गए हैं, जिसे डिसैलिनेशन कांड कहा जाता है। तो दोस्तों, आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि जब समुद्र के पानी का ही यूज किया जाता है पीने के लिए, तो इतना महंगा क्यों है? क्योंकि समुद्र के अंदर तो पानी की कोई सीमा ही नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने के लिए सऊदी की सरकार का बहुत ही ज्यादा पैसा खर्चा होता है, जिस वजह से इस देश में पानी बहुत ही महंगा है। सऊदी अरेबिया में इतनी ज्यादा मात्रा में तेल पाई जाती है कि वहाँ की सरकार डिकंसलेशन का खर्चा आराम से झेल लेती है। अगर यही कोई और देश होता तो नहीं झेल पाता। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।